नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम फिर योग के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। आज हम कुछ चीज़ें नई सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जितने भी साधक, जितने भी लोग मुझे आज लाइव देख रहे हैं, उन सबका आभार, नमस्कार, शुक्रिया। तो हम शुरुआत करते हैं आज योग, जो कि एक सर्व शक्तिशाली है, सर्वोपरि है। अगर हमें स्वस्थ रहना है और दीर्घायु प्राप्त करनी है, लंबे समय तक अगर हमें स्वस्थ रहना है, तो एक ही माध्यम है, वह है योग। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज योग के माध्यम से उस परमपिता परमेश्वर को हम याद करेंगे, जिसकी शक्ति से इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, ये पूरी सृष्टि चल रही है। तो हम उस परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं। उसको याद करने का बहुत ही अच्छा और सरल उपाय है, वह है ओम का उच्चारण। ओम की हम चैंटिंग करेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, आंखें बंद। आंखें बंद रखते हुए हम परमपिता परमेश्वर का आह्वान करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि ब्रह्मांड में जितनी भी शक्ति, ऊर्जा, पवित्रता, शांति, जो भी कुछ शुभ है, वो मेरे देह में, मेरे शरीर में, मेरे प्राणों के साथ प्रवेश कर रही है। मैं ऊर्जावान हो रहा हूँ, शक्तिशाली हो रहा हूँ, निरोगी हो रहा हूँ, निरोगी हो रहा हूँ, निरोगी हो रहा हूँ। यही भाव लाने हैं। अपने परमपिता परमेश्वर से हम आह्वान करते हैं, अपने गुरुदेव से हम आह्वान करते हैं, उस असीम शक्ति से जिसकी संरचना इस सृष्टि के अंदर हुई है, उस परमपिता परमेश्वर को हम प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, विनती करते हैं कि हमें हमेशा स्वस्थ रखे, दीर्घायु हमें प्राप्त हो, और मैं अपने कर्म, सत्य कर्म, जिसकी वजह से सृष्टि में मैं आया हूं, वो सत्कर्म करते हुए मैं अपने काम का निर्वाह करूं। ओम शांति। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, आपस में घर्षण करेंगे। तेजी से करना है, जिससे ऊर्जा का संचार हमारे शरीर के माध्यम से, हमारे हाथों के माध्यम से हमारे शरीर तक पहुंचे। अपनी बंद आंखों पर लगाएंगे, अपने चेहरे पर लगाएंगे, इस बार फिर से करेंगे। आज हम आपको सिखाएंगे सूर्य नमस्कार की क्रिया। जितने भी योग के अंदर आसन होते हैं, उन सभी का जो राजा कहा जाता है, वह है सूर्य नमस्कार। तो आप अगर मेरे साथ करना चाहें तो कर सकते हैं। खड़े हो जाएंगे। इसके 12 स्टेप होते हैं। तो हम वैसे तो एक सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ किया जाता है, फिर मैं आपको काउंटिंग के हिसाब से हम आपको 12 स्टेप बताएंगे। नंबर 1,
आसन को करने के लिए जब हम इस आसन को करते हैं तो सारी क्रियाएं ऑटोमेटिक हो जाती हैं। हम श्वासों के साथ थोड़ा सा अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। दोनों पैर नजदीक, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। नंबर 1 1 2 में पीछे जाएंगे, जितना अपने शरीर को लेके जा सकते हैं। 3 में नीचे आएंगे, पादहस्तासन। 4 सामने देखेंगे कि पैर पीछे जाएगा। 5 पर्वत आसन, अपनी नाभि को देखने का प्रयास करेंगे। 6 अष्टांग आसन, 8 अंग हमारे शरीर से रखते हैं। 7 8 9, जो पैर हमारा पहले पीछे गया था वो आगे आएगा। 10 11 12, वापिस से प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब इससे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हम कम से कम हमें 11 टाइम करना चाहिए। मैक्सिमम आपकी जितनी शरीर की क्षमता है, जितनी आप कैपेसिटी है, आप उतना इस आसन को कर सकते हैं, क्योंकि ये आसन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें शरीर की पूरी शारीरिक क्रियाएं हो जाती हैं, लचीलापन आ जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे बॉलीवुड के अंदर ये बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है, जिसको हम शिल्पा शेट्टी के नाम से जानते हैं। वो 101 यानी कि 101 बार रोज सूर्य नमस्कार की क्रियाएं करती है। फिर एक बार करेंगे, इसके 12 स्टेप हैं। 1 2, श्वास बढ़ते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3 4, सामने देखने का प्रयास करेंगे। 5, इसको पर्वत आसन बोलते हैं, अपनी नाभि को देखने का प्रयास करना है। 6, इसमें 8 घंटा हमारे शरीर जमीन से लगेंगे। हमारे दोनों पैर, दोनों घुटने, दोनों हाथ, चेस्ट और थोड़ी। वापस से पर्वत आसन, जो पैर पहले गया था वो उसको लाएंगे। 9 10 11 12, एक बार फिर से देख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारी सूर्य नमस्कार की क्रिया है। इससे हमारा पूरा शरीर खुल जाता है, जितनी भी शरीर में लचीलापन आ जाता है। अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बहुत ही उत्तम ये आसन है, जिस सभी आसनों का एक राजा भी कहा जाता है इसको। एक और हम सभी के घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो जनरली चाहते हैं कि उनकी हाइट ज़्यादा हो। तो हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही उत्तम आसन है, जिसको हम कहते हैं वृक्षासन। तो ताड़ आसन, ताड़ कहते हैं वृक्ष को। तो ताड़ की तरह लंबे हो जाना एक क्रिया है, तो हम आज सीख सकते हैं। दोनों पैरों को नजदीक रखें, दोनों हाथों को सिर पर रखेंगे और लंबा गहरा श्वास लेंगे। दोनों हाथों की ग्रिप बना करके उल्टा करेंगे धीरे से, और दोनों पंजों के सहारे से ऊपर उठ जाएंगे। अपने शरीर को पूरा स्ट्रेच करेंगे, जितना ऊपर लेके जा सकते हैं ऊपर ले जाएंगे, और
श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से देखेंगे। वापस से इसे कहते हैं ताड़ासन। ताड़ की तरह लंबे हो जाना, इस आसन का नाम वहीं से आया है। आप सभी बच्चों को करा सकते हैं जिनकी लंबाई कम है। लगभग 20-21 साल तक जो भी बच्चे हैं उनकी हाइट बढ़ाने में बहुत ही लाभकारी है। एक और आसन है वृक्षासन। अपने पैर को यहाँ रखेंगे। इससे हमारे शरीर का पूरा बैलेंस बन जाता है। हम अपने शरीर को बैलेंस करने के लिए इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। इसे बोलते हैं वृक्षासन। एक बार फिर से करेंगे। राइट लेग को उठाएंगे, अपने लगाएंगे और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे धीरे धीरे से। हो सकता है कि आप करने का अगर प्रयास कर रहे हैं आपसे नहीं हो पा रहा हो, दूसरे पैर से करेंगे। लेकिन ये अभ्यास अगर धीरे धीरे हम करते हैं तो हो जाता है। जितनी हमारे शरीर की क्षमता है, कैपेसिटी है, उतना हम इसको रोकने का प्रयास करेंगे। अब एक और आसन जो महत्वपूर्ण है वह त्रिकोण आसन। दोनों पैरों को फैला लेंगे, दोनों हाथ फैला लेंगे। हमें क्लॉकवाइज क्रॉस चलना है। हमारा जो राइट हैंड है लेफ्ट लेग के पास जाएगा और पीछे देखने का प्रयास करना है। ये बहुत लाभकारी है हमारे टमी को भी ठीक करने के लिए, अपने पैरों को मजबूत बनाने के लिए। अगर आप एक्सरसाइज कहीं जिम में नहीं जा पा रहे हैं, कोई समस्या है, तो हम इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। एक और है सामने देखेंगे। इससे थोड़ा सा हो सकता है कि थाइस पे खिंचाव हो। जिनको पैरों में थक जाते हो, काम करने में दर्द रहता हो, वो सभी इस अभ्यास को कर सकते हैं। ये दोनों तरफ से करना है, दोनों लेग से। जितना हम एक तरफ करेंगे उतना ही हमें वापस से करना है। करें पादहस्तासन। पूरे शरीर को पीछे ले जाएंगे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जितनी भी हम आसन है प्राणायाम करते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा हमें विश्राम करना है। हमें शरीर को थोड़ा सा आराम देंगे।
फिर वापस से हम तो वापस से हम दूसरी स्थिति में आएंगे। अब करते हैं जनरली हम अपने पेट को कम करने के लिए दोनों हाथों को फैला लें, दोनों पैरों को नजदीक ले आए और हमें ट्विस्ट करना है। आजकल हम सभी घरों में हैं तो बस एक ही हम काम कर रहे हैं, ज्यादातर खा रहे हैं और सो रहे हैं, तो उनको बचाने के हिसाब से ये बहुत ही उत्तम क्रिया है। विश्राम। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे जो थाइस और घुटने के लिए दोनों हाथ सामने। अब बैठने का प्रयास करेंगे घुटनों के बल, इसे हम कहते हैं कुर्सी आसन। आवाज में शरीर में बहुत सारी ऊर्जा का संचार हो जाता है इससे। अब हम अपने शरीर को थोड़ा सा विश्राम करें देंगे। विश्राम के लिए करना क्या है, डीप ब्रीथिंग करनी है। लंबा गहरा श्वास लेना है और लंबा गहरा श्वास बाहर छोड़ना है। जन्नत बनाने की मेहनत की, फिर ये तो सबको लाने की जहमत की। तूने जन्नत बनाने की मेहनत की, फिर ये तो सबको लाने की जहमत की। अब हम 2-3 मिनट जब विश्राम करते हैं तो पूरा शरीर हमारा वापस से ऊर्जावान हो जाता है। हम आगे की क्रियाएं कर सकते हैं। कुछ बैठने के लिए सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। अपने दोनों पैरों को सामने खोल लें, दोनों हाथों को साइड में रख लें और अपने दोनों जो पैर हैं उनको आपस में लाना है। लेफ्ट राइट करना है। सारे काम मुस्कुराते हुए करने, किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं हो। अब हम दोनों पैरों को मिला लेंगे, उंगलियां चलाएंगे पैरों की आगे पीछे, पूरा पंजा आगे करेंगे, पीछे आगे पीछे गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अपने घुटने को ऊपर नीचे करेंगे। आजकल सबसे ज्यादा जो समस्या हो रही है हमारे नीज की हो रही है। यंग एज में हमारे घुटने दर्द करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरे पैर से
पैरों से। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है अपने हाफ बटरफ्लाई करेंगे। क्या काम इस आसन को हम लोग बालक आसन कहते हैं। जैसे बच्चे को गोद में खिलाते हैं, सिर उसका ऊपर होता है, पैर नीचे। ये भी एक छोटे बच्चे की तरह ही है। इससे हमारा जो हिप वाला जो पोर्शन है, जनरली देखा होगा कि बुजुर्ग अवस्था में सबसे ज्यादा जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो इसी हिप बोन के होते हैं। उनको मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये क्रिया बहुत ही लाभकारी है। ये सारे कार्य आप घर बैठे कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के समय चल रहा है तो हम जनरली पार्क में तो जा नहीं सकते। ये पूर्ण बटरफ्लाई अपने दोनों पैरों की जितने पीछे लेके जा सकते हैं पीछे ले जाएं और दोनों पैरों को हिलाना है। दोनों हाथों की ग्रिप बना करके पैर पकड़ने हैं। विश्राम। अब हमारे जितनी भी थकान हमारे पैरों से हुई थी वो सभी रिलैक्स हो चुके हैं। अब हम समापन की तरफ हैं। आज हमने सबसे पहले आसनों का अभ्यास किया, सूर्य नमस्कार किया, ताड़ासन किया, वृक्षासन किया, पादहस्तासन किया। ये सारे जितने भी हमने आसन आज किए हैं उन सभी का जो लाभ है वो मुख्यतः हमारे जो शरीर का लचीलापन है, हमारे शरीर में स्फूर्ति लाने के लिए बहुत ही लाभकारी आसन हैं। हम सभी को ज़्यादा ना कर पाए तो लगभग 30 मिनट हमें अभ्यास कम से कम करना चाहिए। बाकी के एक बहुत अच्छा इसका फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ। जितनी हमारी उम्र है, जितनी हमारी एज है, अगर उतने मिनट हम अगर योग अभ्यास कर लें, उतने मिनट हम आसन और प्राणायामों का अभ्यास कर लें तो भी हमारी सारी क्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं। मान लो आपकी उम्र 40 साल है तो हमें 40 मिनट कम से कम करना चाहिए। 50 साल है तो अधिक 50 मिनट हमें करना चाहिए। 60 साल की अगर आपकी उम्र है तो हमें 60 मिनट हमें करना चाहिए। तो अपनी उम्र से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर 20 साल के अगर आप हैं तो कम से कम 30 मिनट तो आप कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम समापन की तरफ हैं, क्योंकि कुछ अभ्यास हमें बैठने वाली क्रियाएं भी हमने लास्ट टाइम भी बताई थी। उसका अभ्यास हम नेक्स्ट जब भी हम आपसे रूबरू होंगे तब आपको आगे बताएंगे। हो सकता है हम कल सुबह वापस आपसे मिलें। तो समापन की तरफ, समापन करते समय वही ओम की ध्वनि के साथ गायत्री मंत्र शांति पाठ करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे। अभी लास्ट में जाते जाते समय हम आपको एक ताली बजाने का अभ्यास जरूर कराएंगे। आप दोनों हाथों की ताली बजा सकते हैं। दोनों हाथों को ऐसे रखना है। हम डालते हैं
ऊर्जा का संचार हमारे दोनों हाथों में हुआ है, उनको हम अपने चेहरे पर लगाएंगे। प्लीज। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बड़े धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखा है। मेरी विनती भी है आपसे, आप किसी भी माध्यम से करें लेकिन योग जरूर करें, क्योंकि अगर हमें किसी भी बीमारी से लड़ने की जो क्षमता बढ़ाने का जो कार्य है, सिर्फ योग एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं, हम अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। बाकी किसी भी दवाइयों में कोई भी कारगर नहीं होती जो हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सके। तो आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, फिर मिलेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।